वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अब्दक जीलानी। मुहिब गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना तनईम साहब क़िबला गिरामी क़द्र वक़ार साहिबुल फ़ज़ीलत हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मौलाना अतहर साहब जुमला उलमाए ज़वील एहतराम मद्दहाने खैरुल अनाम फैज़ाने ताजुश शरिया के जुमला अरकान महफिल जश्न गौसुल वरा में हाजिर बाश अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई कमाले अदब के साथ बसद अदब व एहतराम अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार महबूबे परवरदिगार शफ़ीए रोज़े महशर साक़िए हौज़े कौसर लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले सबके काम आने वाले गिरतों को उठाने वाले रोतों को हंसाने वाले सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले अंधेरी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाने वाले मैदान महशर में नूरी चादर में जगह अता फरमाने वाले जहन्नम से बचाने वाले बाताए इलाही जन्नत अता फरमाने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्मे हिदायत सरवरे किश्वरी रिसालत शबे असरा के दूल्हा मालिके जन्नत अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बारगाह अक़दस में बावाज़े बुलंद दरूद व सलाम का नजराना पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी ही मसर्रत व शादमानी की बात है कि इस जगह पर जश्न गौसुल वरा की पुरनूर बज़्म का इनकाद है, जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। अहलियाने मोहल्ला आने जाने वाले हजरात इस जगह से बखूबी वाकिफ हैं। बड़ी काविशों के बाद ये मेहनत रंग लाई है, बगदाद वाले दूल्हा की करम फरमाई है कि आज इस महफिले नूर में नूर की बरसात हो रही है।
सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत नूर के हवाले से मुख्तसर से वक्त में आपके कल्ब को, अपने कल्ब को मुनव्वर व मुजल्ला करना है। मगर सबसे पहले आक़ाए नेमत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबले इस्तकामत, आला हजरत, अजीमुल बरकत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत, सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने हिंदुस्तान में हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहरेदारी का हक अदा कर दिया। उनकी शान में मनक़बत से हम शुरू करते हैं। बस 2-4 शेर सुनिए और उसके बाद आला हज़रत का मशहूर ज़माना मनक़बत का कलाम जो है उसी के इर्द गिर्द मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू घूमती रहेगी। रब्बे क़दीर अज़्ज़ व जल्ला मजदहुल करीम अपने प्यारे नबी रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पुरतक़द्दुस व पुरएजाज़ के वसीले से हम सबको हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल पैरा होने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। दरे रसूल के सदक़े में क्या नहीं मिलता। अगर मैं समझा सकता हूँ आपको और आप समझ पा रहे हों तो आपकी ज़बान पर खुदा की पाकी जारी हो जानी चाहिए। दरे रसूल के सदक़े में क्या नहीं मिलता, वो जिसको ये नहीं मिलता खुदा नहीं मिलता। भटकता रहता अंधेरों में रोशनी के लिए, अगर ज़माने को अहमद रज़ा नहीं मिलता। अगर ज़माने को अहमद रज़ा नहीं मिलता, मेरे आका का अगर ज़र्री कदम पहुँचा नहीं होता, मेरे आका का अगर ज़र्री कदम पहुँचा नहीं होता, मदीना यसरब ही रहता, कभी तैबा नहीं होता। खुदा जाने हमारा हाल क्या होता ज़माने में, बरेली में अगर अहमद रज़ा पैदा नहीं होता। बरेली में अगर अहमद रज़ा पैदा नहीं होता। सुभान अल्लाह। अब वो मशहूर ज़माना कलाम नायाब जो मेरे इमाम ने सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मंजूम नजराने अकीदत पेश किया है और जिसको आपने मिंबर से अभी अभी सुना भी होगा। उसके चंद अशार मैं पढ़ता हूँ और जब जब भी आप पढ़ेंगे, जब जब भी आप सुनेंगे, आपके ईमान की खेती लहलाती हुई नजर आएगी। वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी। दम में जो चाहे दौर है शाह तेरा, सुभान अल्लाह। दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। ज्यादा फुरुई बातों में ना जाते हुए आम दम बरसरे मतलब हमारे आपके पीर, इंसानों के पीर, जिन्नातों के पीर,
पीरों के पीर पीरे लासानी, महबूबे सुबहानी, शाहबाज़े लामकानी, क़िंदीले नूरानी, सय्यदी सरकार गौसे आज़म मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुनिए, और वो मज़मून सुनाने के पहले एक जो गौसे आज़म का कसीदा शरीफ है, जिसमें हुजूर ने खुद अपने बारे में फरमाया, उसको सुन लीजिए। फिर उस मजमून को सुनेंगे तो दिल की तख्ती पर मजमून नक्श हो जाएगा। और अब उसके पहले दो जुमला और सुन लीजिए। ईद मीलाद का जुलूस जो निकला माहे रबीउन नूर शरीफ में, सुबहान अल्लाह। और अब तो तमाम बहरूपिये दाखिल हो गए हैं, तमाम बहरूपिये दाखिल हो गए, बहरूपियों का दौर चल रहा है। लेकिन जुलूसे गौसिया एक ऐसा जुलूस है जिसमें कोई बहरूपिया शामिल नहीं हो पाएगा। हाय हाय वाह वाह, क्या कहने, कोई बहरूपिया शामिल नहीं हो पाएगा। सुनिए, फरमाते हैं गौसे आजम, नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमाआ, वफ़ करेंगे तो जमा, और अगर वस्ल करेंगे तो जमाअन। नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमाआ, जमाआ का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के शहरों को, अल्लाह के तमाम शहरों को, जमा है, क्या है बोलते रहो, जमा, शहरों को नहीं, तमाम शहरों को। और जानते ये शहर है, एक है शहर और एक है शहर, एक है मुकाम और एक है मकाम। समझ रहे हैं? मुकाम और है, मकाम और है, शहर और है, शहर और है। ना समझ पाया हूं तो आगे सुनिए। मौला अली फातिह खैबर हैदर कर्रार अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मेरे आका ने फरमाया, क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ। ये शहर नहीं है, ये शहर है। मैं इल्म का शहर हूँ। और शहर की तारीफ आप जानते हैं, शहर में आदमी की सारी जरूरत पूरी हो जाए। कोई भी जरूरत हो, शहर में जरूरत सारी पूरी हो जाए। कैसी भी जरूरत हो, कैसी भी हाजत हो। अब रुक करके सुन लीजिए। बड़ा बदबख्त है पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला वो काफिर मसूद, काफिर मरदूद, जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की कि नबी माज़अल्लाह पढ़े लिखे नहीं थे। बोलो माज़अल्लाह। अरे शहर की तारीफ यही है। आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, और इल्म के शहर की यही तारीफ है जिसमें हाँ रस्मुल खत भी हो, जिसमें इल्मुल आदाद भी हो, हर तरह का इल्म हो, कोई कमी न रहे, उसी को शहर कहा जाता है। और जब मेरे आका इल्म के शहर हैं, सुभान अल्लाह, तो ये हो नहीं सकता कि मेरे आका को लिखना ना आए। अरे जनाब, गौसे आजम फरमाते हैं मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना। और देखने का अंदाज ये है, हुक्म इत्तिसाली, यानी इत्तिसाल के साथ बराबर देखता रहता हूँ। अरे 800-900 सदियां गुजर गई गौसे आजम को बगदाद में आराम फरमाते हुए, मगर मेरे गौस फरमा रहे हैं आज भी मेरी नजर इस मजबे पर जारी है। और जहां भी महफिल गौस जारी होती है, मेरा कादिरी दीवाना रहता है। और जब जब भी इस महफिल में शिरकत होती है, हर महफिल को मैं देखता रहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद। हर महफिल को देखता रहता हूँ, तमाम शहरों को देखता रहता हूँ। अच्छा, खाली शहर यही नहीं है, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह वगैरह, जमीन के नीचे भी शहर है, आसमान के नीचे भी शहर है, जमीन आसमान के बीच में भी शहर है, आसमान के ऊपर भी शहर है, दूसरे आसमान के ऊपर भी शहर है। अरे सातों आसमानों के बीच में शहर है, सातों जमीनों के तबकात में शहर है। ये शहर काकशा है, ये शहर मिर्रीख है, ये शहर मुश्तरी है, ये शहर दूसरे सितारे का शहर है, और इन सितारों की मंजिल का शहर अलग है। ये शहरे हूत है, ये शहरे सिरतान है, ये शहरे फला है, ये शहरे फला है। और गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह के तमाम शहरों को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना। अरे जब मेरे रसूल के शहजादा की नजरे गौसियत माप का कमाल ये है, तो मदीना के प्यारे रसूल की नजरे नबूवत की शान क्या होगी। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की। तो सरदार का आलम क्या होगा, वाह, सरदार का आलम क्या होगा। बदल जाए निज़ामे हर दो आलम, आने वाहिद में अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का, वाह वाह वाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत कीजिए, रुके रहिए, मजमून जहन के पर्दे पर मचल रहा है और कह रहा है जल्दी से मुझको ले आओ, जल्दी से मुझको ले आओ, जल्दी से बयान कर दो। मगर मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये बड़ी मेहनत के बाद ये मजमा जमा होता है। आजकल का दौर आप जानते हैं, चलो ठीक है, ज्यादा ताखीर किए बगैर आ जाते हैं। बहज्जतुल असरार शरीफ एक किताब है, हुजूर गौसे आजम की सीरत पर बड़ी मुदल्लल किताब है। और मैं आपको कहता हूँ आज के इस दौर में बड़े बड़े ऐसे गुजर रहे हैं जो फतावा रज़विया पर एतराज कर रहे हैं, बहज्जतुल असरार शरीफ पर एतराज कर रहे हैं। अरे खाली किताबों पर ही नहीं, जात पर एतराज जारी कर रहे हैं। ऐसे नाम निहाद मुल्लाओं के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। अपने मुर्शिदे कामिल के दामन से वाबस्ता रहो और अपने मुताखिरीन अल्लाह मुतक़द्दिमीन अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत के दामन से वाबस्ता रहने ही में कामयाबी है। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बड़ी दूर हमें। सुनिए, मेरे गौस हैं, बगदाद की जामा मस्जिद है और सरकारे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबरे नूर पर जलवा बार हैं। सुबहान अल्लाह। खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तकरीर इरशाद फरमा रहे हैं, और आपके खुतबे का आलम, आपकी तकरीर और वाज का आलम, सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाओ। जब मेरे आका ने लुआबे दहन डाल दिया और हजरत अली ये कायनात ने लुआबे दहन डाल दिया, तो फिर आपकी फसाहत व बलागत का ये आलम, मस्जिद की जमीन तंग हो गई, मैदान में मजमा होने लगा। ताहद्दे निगाह मजमा ही मजमा है। 70 80 हजार का मजमा होता था। मेरे गौस की तकरीर सुनने के लिए लोग आते थे। सुनो, अब आ गया, शोशा निकल आया और हजरत अल्लामा मुहद्दिस इब्ने जोजी फरमाते हैं कि पहले तो मुझे ज्यादा अकीदत नहीं थी, लेकिन उनके एक दोस्त थे जो हुजूर गौसे आजम के मुरीद थे। उन्होंने कहा चलो बगदाद वाले दूल्हा दरसे कुरान देते हैं, तो बार बार कहते रहे। मुझे ज्यादा दिलचस्पी तो न थी, लेकिन बार बार इसरार के बाद
एक दिन मैंने कहा चलो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरसे कुरान की महफिल में, ये हजरत अल्लामा मुहद्दिस इब्ने जोजी वो है जब इनका वसाले मुबारक हुआ तो उससे पहले आपने वसीयत फरमा दी है कि मैंने जो अपने आका की हदीस शरीफ लिखने के लिए मैंने कलम जो इस्तेमाल किया है और उस कलम के कत को बार बार छील करके जो मैंने कतरन जमा किया है वो सारी कतरन मौजूद है। मेरे गुस्ल के लिए पानी उसी कतरन से गर्म किया जाए, इतना कलम का कतरन मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, कतरन जला जला करके पानी गर्म किया गया मगर फिर भी कलम की कतरन बाकी है। अल्लाह अल्लाह, वो मुहद्दिस इब्ने जोजी, वो अल्लामा इब्ने मुहद्दिस जोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहुंचते हैं तो सरकारे गौसे आजम एक आयत करीमा की तफसीर बयान फरमा रहे हैं। तो आपके दोस्त जो गौसे आजम के मुरीद थे उन्होंने पूछा इशारे से, क्या आप ये तफसीर जानते हैं? मुहद्दिस इब्ने जोजी ने कहा हाँ, ये तफसीर हमें मुझे मालूम है। फिर दूसरी तफसीर गौसे पाक ने बयान फरमाई, ये कहा ये भी मालूम है। तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं, छठी और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 13 तफसीर बयान कर गए। पूछते रहे, इशारे से सर हिलाते रहे, हाँ ये मुझे मालूम है। मगर जब 14वीं तफसीर बगदाद के दूल्हा ने बयान करना शुरू किया तो मुहद्दिस इब्ने जोजी अल्लाह अल्लाह कहने लगे, ये नहीं मालूम है। फिर तो गौसे आजम का काल जारी होता रहा और फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, 14वीं तफसीर बयान करते हुए 40 तफसीर बगदाद का दूल्हा बयान करता चला गया। और जब गौसे आजम ने फरमाया अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं, एक ज़र्ब कलमे तय्यब की लगाई, नूर निकला जो मुहद्दिस इब्ने जोजी के सीने में बेबस हो गया। ऐसे आशिक हो गए, पगड़ी उछल गई, तड़पने लगे। जब होश आया तो कहने लगे, ए बगदाद के दूल्हा, आपकी अज़मत को सलाम, आपके तक़द्दुस को सलाम, आपकी गौसियत को सलाम, आपकी कुतुबियत को सलाम, आपकी विलायत को सलाम, आपके रुतबे को सलाम, आपके दर्जे को सलाम। इस वक्त रूए ज़मीन पर आपके पाए का कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस मौजूद नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात तो ताज्जुब की ये है, जिसको कहते हैं ये अल्लामा इब्ने तैमिया, हाँ, वहाबियों का सबसे बड़ा पेशवा गुजरा है, सबसे बड़ा पेशवा। ये कहते हैं हम तकलीद नहीं करते तो पेशवा क्यों मानते हो? वो किसी को मानता नहीं था मगर 4 वली ऐसे हैं जिनकी विलायत और अज़मत का इब्ने तैमिया भी कायल है, इब्ने तैमिया भी कायल है। और उन चारों में एक हमारे मुर्शिदे बरहक सैयदी सरकार गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब क्या लोगे? अब कहाँ जाओगे? अब आओ, बगदाद की जामे मस्जिद है, सरकार गौसे आजम खुतबा दे रहे हैं, मस्जिद नमाजियों से भरी हुई है। पहली सफ में एक शख्स बैठा हुआ है और अचानक उसको रफ़े हाजत की जरूरत पेश आ गई। रफ़े हाजत बहुत ज्यादा गाढ़ी उर्दू तो नहीं है, समझ रहे हैं ना? हाँ, अरे जिसको आप अपनी जबान में टॉयलेट बोल लेते हो, अब सब अंग्रेजी छाप का जमाना आ गया है। हम लोग अपने यहाँ बैतुल खला बोलते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं। और मादरी जबान में जाओगे तो और ज्यादा बोल जाओगे जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो खाली इतने ही पर रहने दो। हाँ, रफ़ाए हाजत की जरूरत पेश आ गई, अब करे तो क्या करे? पीछे मुड़कर देखा, मस्जिद नमाजियों से भरी हुई है, जैसे यहाँ से लेकर वहां तक मजमा है। अल्लाह अल्लाह, नहीं उठता है तो नहीं बनता, उठता है तो नहीं बनता। मगर वाह रे मेरे गौस, पीर हो तो ऐसा हो, मुर्शिद हो तो ऐसा हो, रहनुमा हो तो ऐसा हो, हादी हो तो ऐसा हो। आज जिसको तुमने अपना कीमती वोट दे करके
करके अपना दुनियावी लीडर बनाया है। कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे घर में जब फाके की नौबत आ जाए तो तुम्हारे चूल्हे में आग जलाने के लिए वो आए, मगर ये गारंटी है। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मुरीदी ला तखवाशिन फइन्नी अज़ुमुल कातिलिन इंदल क़ताली, ऐ मेरे मुरीद घबराना नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रब ने मुझको वो कुदरत अता की है जहाँ कहीं भी तू रहेगा। लौ लौ कशफत औरतु मुरीदी बिल मशरिक़ी व अना बिल मग़रिबी, अगर मेरा कोई मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में रहूं और वहां उसका सतर खुल जाए, गौस फरमाते हैं मैं यहीं से उसके सतर को ढांप दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शायद मजमून बहुत हल्का है क्या, तो आपका सुभान अल्लाह भी तो हल्का ही लग रहा है। अगर मजमून तेज तर्रार है तो तेज तर्रार बोलो सुभान अल्लाह। ये है मेरे गौस, ऐसा है मेरा पीर, ऐसे गौस के दस्ते विलायत का साया हमारे गुनहगार सर पे है। तो वो मुरीद ताज्जुब में पड़ा, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। और सुनो, आला हजरत फरमाते हैं, शेर ज़हन में रखो, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। हर दौर मेरे गौस का दौर है, हर जमाना मेरे गौस का जमाना है। अरे अब इमामे महदी तक के मेरे गौस ही का जमाना रहेगा, मेरे गौस ही का दौर रहेगा जी। तो सरकारे गौसे आजम ने मुलाहिजा फरमाया कुछ तो करना पड़ेगा अब इसके लिए, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो भी मस्जिद है और मुसल्लियान जमा है। तो गौसे आजम एक सीढ़ी नीचे तशरीफ लाते हैं, एक सीढ़ी नीचे तशरीफ लाते हैं। जैसे हम लोग रुमाल रखते हैं ना, ये रुमाल रखना बुजुर्गों की सुन्नत है। ऐसे ही औलियाए किराम चादर रखते थे, इतनी बड़ी बड़ी चादर, कभी वो पहन भी लेते थे, कभी मुसल्ला भी बना लेते थे, जैसी जब जरूरत पड़ती थी इस्तेमाल कर लेते थे। मेरे आका भी नूरी चादर रखते थे ना, जिसको पहले आप काली कमली बोलते थे। अल्लाह अल्लाह, नूरी चादर। हाँ, उसी चादर के बारे में तो फरमाया मेरे उस्ताद ज़बान ने, वो सातें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, और वो छुपाते जाएंगे। शेर सुनो इमाम का, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा। खामा माने, खामा माने, अरे कुछ तो याद रखो, ये हमारे उलमा इतना सिखाते हैं आपको, इतना भुलक्कड़ हो, इतना भुलक्कड़। खामा माने कलम, खामा माने कलम, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दम में, दम में। अरे जब हजरत सुलेमान की उम्मत का वली पल झपकने के अंदर तख्ते बिल्किस को ला सकता है, तो गौसे आजम तो मेरे आका के नबूवत वाले कदम पे कदम है, कदम पर कदम है। अल्लाह अल्लाह, मेरे गौस उम्मत मुहम्मदिया के वो वली हैं जब मेरे आका तमाम नबियों में अफजल हैं, गौसे आजम उम्मत के वलियों में अफजल वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली मेरे गौस का मुकाबला नहीं कर सकता। आहा, सुनिए, दम में जो चाहे करे, दम माने आने वाही, एक पल में, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। तो गौसे आजम एक सीढ़ी नीचे तशरीफ लाते हैं, बहुत ज्यादा कम नहीं करना आवाज को, हाँ, और अपने शानाए विलायत से, शाना माने कंधा, कंधा। हम थोड़ा गाढ़ी उर्दू बोल देते हैं क्योंकि अदब का मुकाम है, अदबी जुमला बोलेंगे। हाँ, शानाए विलायत से चादर शरीफ का एक कोना सरकाया और मुरीद के सर पे रख दिया। सुबहान अल्लाह बोलो, पीछे वाले भी हाथ उठा के बोल दे सुबहान अल्लाह। हाँ, मजमा ताजा दम है, अल्हम्दुलिल्लाह लौ लगी है बगदाद से। सुबहान अल्लाह। और मेरे गौस देख रहे हैं, मेरे गौस देख रहे, मुलाहिजा फरमा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। तो चादर का कोना, हाँ, एक हिस्सा मुरीद के सर पर रख दिया। अब मुरीद का बयान सुनो।
मुरीद कहता है कि जैसे मेरे गौस ने अपनी चादर विलायत को मेरे सर पे रखा तो मैं क्या देखता हूँ, ये बेदारी का वाकया है, ख्वाब का नहीं है। ये बेदारी का है, जागने का वाकया, ख्वाब का नहीं है। कहता है मैं अपने आप को एक बाग के किनारे पाया, बाग में पाया, और उसके किनारे एक नहर बह रही थी। सुभान अल्लाह बोलो। साहिबे हैसियत था, बड़ा आदमी था, पैसे वाला था, जरो जवाहिर वाला था, कई चाबियां थी उसके पास, खजाने की चाबियां, चाबियों का गुच्छा था एकदम। तो बयान देता है कि मैं पहुंच गया बाग में और मैंने देखा कि नहर भी जारी है, मैदान साफ है, कोई नहीं है, बस तुरंत अपने काम से फारिग हो जाना चाहिए। तो चाबियों का गुच्छा जरा बड़ा था, तो उसने कहा एक दरख्त की टहनी पर टांग देते हैं। तो उसने टांग दिया, एक दरख्त की शाख पे नीचे थी, उस पे टांग दिया और इत्मीनान से फारिग हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई देख ही नहीं रहा, इत्मीनान से फारिग हुआ। नहर से पानी भी इस्तेमाल किया। जब फारिग हो गया तो गौसे आजम ने रुमाल उसके सर पर से उठा लिया। नहीं, बहुत कमजोर है सुभान अल्लाह आपका। गौसे आजम ने सर से उसके अपनी चादर शरीफ का गोशा हटा लिया। अब मुरीद बयान देता है कि मैं फिर देखता हूँ मस्जिद के पहली सब में मैं बैठा हूँ। सुभान अल्लाह, पहली सब में बैठा हूँ। चलो ठीक है, ये तो मुरीद का बयान है। अब जब नमाजियों से मस्जिद भरी हुई तो चलो और नमाजियों से पूछ लिया जाए कि आपने देखा कि वो मुरीद गया था? तो सबसे बड़े खलीफा, बहुत चहेते खलीफा हजरत अली बिन हेती रज़ियल्लाहु ताला गौसे आजम के मुरीदो खलीफा हैं। वो फरमाते मैं भी मौजूद था, और दीगर नमाजी भी कहते मैं भी मौजूद था, मगर हम लोग देख रहे थे। एक लम्हे के लिए भी वो मुरीद मस्जिद से बाहर नहीं गया था, वहीं बैठा था। मुरीद कह रहा है मैं बाग में पहुंचा, जरूरत से फारिग हुआ, और जब चादर शरीफ का गोशा हटाया तो मैं अपने आप को नमाज में मस्जिद में देख रहा हूँ। फिर फौरन ख्याल आया, जल्दबाजी में चाबियों का गुच्छा तो भूल ही गया उठाना। गौसे आजम ने फिर रख दिया सर। सुभान अल्लाह। ये गौस से बयान नहीं कर रहा, दिल में ख्याल आया कि चाबियों का गुच्छा तो यार भूल ही गया, उठाया ही नहीं, जल्दबाजी में चला आया। तो गौसे आजम ने फौरन फिर चादर शरीफ उसके सर पे रख दी। फिर पहुंच गया वहां बाग में, चाबियों का गुच्छा जैसे ही उठाया गौसे आजम ने चादर हटा लिया। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ मुसलमानों, वो तो आपने सुना है कि एक ही वक्त में गौसे आजम 70 मुरीदों के यहाँ तशरीफ ले गए थे, मगर आओ ये देखो खुद नहीं गए, चादर सर पे रख दी तो मुरीद को बाग में भी पहुंचा दिया। वही मुरीद मस्जिद में भी बैठा दिखाई दे रहा है। अरे जब चादर गौसियत माप की ये शान है, अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम की चादर विलायत का ये आलम है, तो मदीना की फातिमा ज़हरा की चादर तत्हीर का आलम क्या? हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान जी, ये गौसे आजम की चादर शरीफ का हाल है। सुभान अल्लाह। एक लम्हे के लिए रख दिया सर पे तो मुरीद मस्जिद में भी है, बाग में भी है। अल्लाह अल्लाह, चादर शरीफ का ये हाल है। अल्लाह अल्लाह, चादर शरीफ जात नहीं है, निस्बत है। चादर निस्बत है, जात नहीं है। अरे जब निस्बत का ये आलम है तो जाते गौस का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। गौस का आलम क्या होगा? हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। आगे बढ़ो। अल्लाह अल्लाह। आपने सुना है एक नाम हमारे इमाम ने और बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने उनका नाम अपनी किताबों में लिखा है।
हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, नाम सुना है, बहुत बड़े वक्त के अल्लामा थे और इनके बाप को अरबी कहा जाता, जबकि असल नाम इनके बाप का अली था। इनके बाप का नाम अली था। हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी आला हजरत ने अपनी किताबों में जगह जगह इनका जिक्र किया है। ये कैसे? इनके बाप हाँ हजरत अली दरबारे गौसे आजम में हाजिर रहते थे। एक दिन देखा दरियाए गौस जोश पर है, तो अर्ज किया हुजूर फकीर पर कब नजर पड़ेगी, सब लोगों की बिगड़ी संवर रही है और हम इतने दिन से आते जाते हैं, हम पर कब नजरे करम होगी। गौसे आजम ने फरमाया क्या चाहते हो? कहा वही जो एक बाप की तमन्ना होती है, काश घर का एक चिराग मिल जाए। अल्लाह अल्लाह कहा ऐसा? तो गौसे आजम ने लौहे महफूज को देखा, कहा अरबी सब्र करो, तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं है। कहा हुजूर सब्र तो है ही है, लेकिन आपसे कहने का मतलब क्या है? आपसे अगर कहा है मैंने तो कुछ तो होना चाहिए। तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ऐसा है, मुझको जितने बेटे होने थे हो गए, एक लड़का खाली बाकी है, उसकी अल्लाह अल्लाह मेरी पुश्त में है, अपनी पीठ खोलो, मैं अपनी पीठ तुम्हारी पीठ से मस कर देता हूँ, रगड़ देता हूँ। गौसे आजम ने अपनी पुश्ते गौसियत माप को हजरत अली यानी मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के बाप की पीठ से मस कर दिया, रगड़ दिया। अल्लाह अल्लाह उनकी बीवी हामिला हुई, 9 महीने के बाद मुहियुद्दीन इब्ने अरबी पैदा हुए। अल्लाह अल्लाह इसलिए उनका नाम मुहियुद्दीन रखा गया। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैर तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत गौसे आजम रज़ियल्लाहु जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत कुर्बान जाओ। आप क्या समझते हैं, ये क्या समझेंगे गौसे आजम के मकाम और मर्तबे को? फरमाते हैं अनल जीली मुहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जिबाली, जीलान का मैं रहने वाला हूँ, मुहियुद्दीन मेरा नाम है और मेरी अजमत के झंडे पहाड़ों की चोटियों पर लहरा रहे हैं। सुभान अल्लाह कोई समझेगा गौसे आजम को? सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। ये मेरे गौस हैं, ये बगदाद वाले दूल्हा हैं। मशहूर रवायत है जो अक्सर व बेशतर आप सुनते रहते हैं, लगे हाथों उसका एक गोशा मैं आपके गोशे गुजार कर दूं। और वक्त खत्म हो रहा है कि आप जानते हैं कि जब सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 17 साल की उम्र मुबारक हुई तो वालिदे माजिदा से इजाजत ली, बगदाद शरीफ पहुंचे इल्म हासिल करने के लिए। आज के नौजवानों के लिए ये मकाम है, ये दरसे मकाम है। ए नौजवानों, अगर सीरते गौसे आजम तुम्हें सुनना है तो अमल करो, कहीं और मत जाओ, गौसे आजम की सीरत पे अमल करो, इल्म हासिल करो, इल्म दुनियावी इल्म भी हासिल करो, दीनी इल्म भी हासिल करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अल्लाह अल्लाह साइंसदान बनो, वकालत पढ़ो, वकील बनो। आज हिंदुस्तान के आइन के बारे में हमको कुछ मालूमात नहीं है, 2 कौड़ी के आदमी है, लेकिन जब हमारा आलिम आपके मदरसे से पढ़ा हुआ आपका बच्चा हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ दुनियावी तालीम से आरास्ता होगा, वकालत पढ़ लेगा, डॉक्टरी पढ़ लेगा, अल्लाह अल्लाह ता तो जानते हो आज के दौर का कोई हुक्मरान हो या कल का हो, गवर्नमेंट की आंखों में आंखें डाल कर इस्लाम की सदाकत का ऐलान करेगा, हक़ानियत इस्लाम पेश करेगा,
और याद रखो मुसलमानों, आज हमारे अंदर वो रूहानी कुव्वत नहीं है जो कुव्वत मुफ्ती आज़म हिंद के अंदर थी कि गवर्नमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वरना आज हिंदुस्तान का मुसलमान उसकी गोटियां सलामत नहीं रहती। जो लोग कहते हैं कि शौचा बरेली के पीरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि शौचा बरेली के पीरों ने वो किया है जो तुम मरते तब तक नहीं कर सकते। आज तुम्हारी गोटियां सलामत नहीं रहती। गन्नों के खेत में जाकर के लोग छुपते थे। ये तो ताजदार बरेली का फतवा जब मंजर आम पर आया तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसे रूहानी पेशवा के फतवे के सामने अपने घुटने ठोक दिए और लाला टेकने के बाद जो बरेली से यही पैगाम नशर होता रहा, यही पैगाम आवता रहा, यही लोग सदा सुनते रहे। जो जान मांगो तो जो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का जाहो जलाल देंगे। कुरान नहीं बदला जाएगा, शरीयत नहीं बदली जाएगी, हुक्म नहीं बदला जाएगा। कुरान हमेशा के लिए बाकी रहेगा। शरीयत इस्लामिया की पासदारी होती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत घुटने टेक दिए थे। क्या कहने। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। दो नारा खाली लगाया करो, जुमला तुम पूरा करने दो, बाद में कहो कि हजरत बहुत टाइम ले लिए। जानते हो फतवा भी ऐसा, सुभान अल्लाह, ऐसा शानदार फतवा बगैर फोटो के भी गवर्नमेंट को घुटने टेकवा दिए, मजबूर कर दिया। और आला हजरत का ये शहजादा बगैर फोटो के हज की सादत से माला माल हुआ। इसको कहते हैं रूहानी ताकत। लिहाजा मुसलमान लोगों, ऐ नौजवानों, इधर उधर मत जाओ, किसी नशे के अड्डे पर मत जाओ, सिनेमा थिएटरों के गिर्द चक्कर मत लगाओ। अगर लगना है तो इल्म हासिल करो, इल्म, कुरान पढ़ो, कुरान, और उसके बाद में मजहब इस्लाम को आप अपनी जबान में कौम के सामने पेश करो। जी तो गौसे आजम आए, आप जानते हैं कहत पड़ गया, और गौसे आजम फरमाते हैं मैं जिधर जाता दुर्वेशों का एक हुजूम रहता। अचानक के काफिला जीलान से आ रहा था बगदाद को। गौसे आजम की वालिदा बाहयात है, कुछ अशरफियां थी। एक शख्स को बुलाया, पर्दे के गद से कहा, ए जाने वाले, मैंने सुना ये काफिला जा रहा है बगदाद को, मेरा बेटा नाम है उसका अब्दुल कादिर, और उसका ये होलिया है, शक्ल उसकी ऐसी है, आंख उसकी ऐसी है, रुखसार उसका ऐसा है, जुल्फ उसका ऐसा है, गोश उसका वैसा है, कान उसका ऐसा है, सारा नक्शा बता दिया। अब्दुल कादिर मेरे बेटे का नाम है, जहां मिल जाए ये 7 अशरफी उसके हवाले कर देना, न जाने किस हाल में मेरा लाल होगा। मैंने सुना कहत जारी है, लोग भूखों मर रहे हैं, और मेरा बेटा इल्म हासिल करने के लिए गया, आया, और आने के बाद में अल्लाह अल्लाह वो भी कहत का शिकार हो गया। बहुत तलाश किया, नहीं पाया, पहचानता तो कैसे पहचानता, भूख से निढाल हो गया। नान भाई की दुकान पे पहुंचा, रोटी खरीदी, सालन खरीदा, मस्जिद में आए, गोशे में बैठकर रोटी का टुकड़ा तोड़कर शोरबे में बोरकर मुंह में रखने वाला था कि एक गोशे में देखा कोई शहजादा है जो चमक रहा है। कहा आओ शहजादे खाने में शामिल हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा बारक अल्लाह, मगर चेहरे का तकद्दुस बता रहा है, चेहरे का नूर बता रहा है, उनकी तहारत बोल रही है, उनकी पाकीज़गी बोल रही है, उनकी दानाई बोल रही है, उनका तदब्बुर बोल रहा है, उनकी फिरासत बोल रही है। अल्लाह अल्लाह कि ऊंचे खानदान का शहजादा लगा रहा। कहा नहीं आ जाओ। आखिरकार खाना लेकर पहुंचा करीब में, कहा है शहजादे ये बताओ, मैं जीलान का रहने वाला हूँ, आया हूँ 7 दिन हो गया, कहत का मैं भी शिकार हो गया हूँ। और जब वहाँ चला था तो अब्दुल कादिर नाम के जो लड़का है उसकी वालिदा ने 7 अशरफी दी थी। माँ का नाम सुना, दिल भर आया, आंखें डबडबा गई, वतन की याद आ गई। माँ का चेहरा जहन के पर्दे पर मचलने लगा और कहने लगे, ऐ नौजवान, जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो कोई और नहीं, मैं ही अब्दुल
कादिर हूँ। कहने लगा हजरत खाना आपका है, रोटी आपकी है, सालन आपका है। गौसे आजम ने एक लुकमा लिया सुन्नते रसूल की अदायगी में और उसको खिलाया। बाकी खाना लेकर बगदाद की गलियों में आ गए। आवाज दिया, ए बगदाद के गरीबों आ जाओ, ए बगदाद के यतीमों आ जाओ, ए बगदाद के मसाकिन आ जाओ, ए बगदाद के बेवाओं आ जाओ, ए बगदाद के फकीरों आ जाओ। इस खाने में खाली अब्दुल कादिर ही का हिस्सा नहीं है, बल्कि बगदाद के हर गरीब का हिस्सा है, बगदाद के हर यतीम का हिस्सा है। अल्लाह अल्लाह खाना बांट रहे थे और बगदाद के गलियों के दरो दीवार से शायद ये आवाज आ रही थी कि खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बया हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब भी सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता है, गुलशन तेरा आबाद रहे। वो मुस्कुरा के देख ले तो जन्नत है जिंदगी, वो आग फेर ले तो कयामत है जिंदगी। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौस का आस्ताना मिला है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम। मुस्तफ़ा सल्ले अला का तज़किरा करते रहो, मुस्तफ़ा सल्ले अला का तज़किरा करते रहो, शहर तैबा के मकी से राबता करते रहो। मुस्तफ़ा सल्ले अला का तज़किरा करते रहो, शहर तैबा के मकी से राबता करते रहो। काश गौसे पाक अपने कुत्तों में कर ले शुमार।